स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी सेकेंड व्याकरण थर्ड चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा ये इस चैप्टर का नाम है शब्द विचार। इसमें शब्दों के बारे में बताया गया कि उसके कितने भेद होते हैं, शब्द क्या होता है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है शब्द विचार। अगर हम अपने भाव और विचारों के आदान प्रदान किसी से करते हैं तो वो क्या होता है, वो बेटा भाषा के अंतर्गत आ जाता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसका प्रयोग हम मौखिक रूप में भी करते हैं और लिखित रूप में भी करते हैं। तो बेटा ये वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है और भाषा का मूल आधार क्या होता है, शब्द होता है। तो ध्वनियों के मेल से बने हुए सार्थक वर्ण समूह को बेटा हम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये शब्द हो गया आपका। तो जिसके पास जितने ज़्यादा शब्द होते हैं उसको शब्दों का उतना ज़्यादा ज्ञान होता है और उसकी भाषा उतनी ही ज़्यादा समृद्धशाली और प्रभावशाली होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो चाहे बातचीत कर रहा हो, भाषण दे रहा हो या लिखित उसका इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, तो शब्द संपदा लगातार उसके ये सब काम आते हैं। अब स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द होता है, लेकिन अब हम इसका प्रयोग कैसे वाक्य में होता है तो वो स्वतंत्र नहीं रहता। जब इसका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं रहता है और व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, तो उसका रूप भी बदल जाता है। जब वो बेटा व्याकरण के नियमों से बंध जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। तो वो शब्द उसको नहीं कहते हैं, वो शब्द ना रहकर क्या बन जाता है, पद बन जाता है। अब शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं होते हैं। अब शब्द के कितने भेद होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। ये 5 भेद होते हैं। एक होता है बेटा वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, और रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, व्यवहारिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। अब चलिए देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब वाक्य के प्रयोग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जो ये वाक्य के प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं बेटा, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा कौन सा होता है बेटा, निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक, ये सब कौन से शब्द हैं, ये सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। और निरर्थक शब्द बेटा क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे खट खट, चोटी, वाणी, वाय, ये सब क्या है, ये निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जो सार्थक शब्द होते हैं बेटा हम उनके साथ में इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ में लगा देते हैं। जैसे खट खट मत करो, अर्थात आवाज़ मत करो। अब ये खट खट क्या हो गया, ये निरर्थक शब्द के अंतर्गत आ गया। अब जैसे इसमें देखिए बेटा, अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो, तो पानी का तो अर्थ होता है कि पानी पिला दो, लेकिन वाणी क्या होता है, वाणी का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन क्या होता है बेटा, हम जो सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द उनके साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दूसरा है रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है बेटा यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। अब जो योग रूढ़ शब्द होता है, जब रूढ़ शब्द कौन सा होता है बेटा, रूढ़ शब्द होता है प्रसिद्ध, उसका अर्थ होता है, रूढ़ मीन्स होता है प्रसिद्ध। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है और खंडित होने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ये बेटा देखिए इसमें दिया गया है उदाहरण, जैसे घोड़ा, आदमी। अगर हमने घो अलग कर दिया, डा कर दिया, तो बेटा इसमें ड़ा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आदमी ये मिला के इसका ये सार्थक के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, उसी प्रकार ये रूढ़ शब्द है। अगर एक एक संख्या इसकी अलग कर दी जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर पूरा ये हम लिख रहे हैं तो इसका एक विशेष अर्थ निकलेगा। तो देखिए ये इसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर इसको अलग अलग किया जाए, इसके टुकड़े किए जाए, तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसे घोड़ा अभी बताया था, घो अलग कर दीजिए, डा अलग कर दीजिए, तो इसका क्या है बेटा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आदमी, अगर आदमी में अलग कर दीजिए दमी, तो दमी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये क्या है, रूढ़ शब्द है।
इसी प्रकार पैर आदि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। पै अलग कर दिया, रा अलग कर दिया तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारे कौन से शब्द होते हैं बेटा? ये रूढ़ शब्द होते हैं। अब अगला होता है बेटा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? जो एक से अधिक शब्दों और शब्दांशों से बने होते हैं और इनके खंडों के कुछ परंपरागत कुछ अर्थ निकलते हैं, तो वो यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। वो बेटा यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, तो हिम प्लस आलय, तो यहाँ हिम का भी अर्थ है, हिम मीन्स होता है बेटा बर्फ, और आलय घर, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या है? बर्फ का घर। जैसे देखिए रसोई घर, रसोई प्लस घर, तो भोजन बनाने के लिए बना घर। अब कमल नयन, तो कमल प्लस नयन, कमल जैसे नयन। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र प्लस मंडल, तो नक्षत्रों का समूह। मंडल क्या होता है बेटा? समूह। ठीक है। अब यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित विधियों से भी की जा सकती है। जैसे हम प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय आप लोगों ने प्रत्यय पढ़ा होगा 6 क्लास में, शायद नहीं है 6 क्लास में प्रत्यय। आप लोग देखिए बेटा प्रत्यय और उपसर्ग, ये देखिए प्रत्यय जैसे ही ये बनता, समाज प्लस इक। अब उसमें क्या होता है कि जैसे उपसर्ग होता आगे जोड़ देते, प्रत्यय ऐसे पीछे जोड़कर बनते, तो इसमें देखिए ये उपसर्ग है, इसमें आगे निर प्लस मल, निर्मल। अब संधि, ये संधि विच्छेद किया गया है, रमा प्लस ईसा, तो क्या बन गया? रमेशा। समास द्वारा जैसे देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो ये हमारे बेटा ये यौगिक शब्द के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। और अगला देखिए रूढ़, योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो योग रूढ़ क्या होता है? जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं उन्हें हम बेटा योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, अब कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। अगर हम कीचड़ में, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मछली, मेढक, मगरमच्छ, ये सब मगरमच्छ नहीं, मछली, मेढक, ये सारे होते हैं, तो उन्हें हम पंकज नहीं कह सकते, लेकिन एक विशेष चीज़ के लिए कहते हैं। जैसे कमल को ही हम पंकज कह सकते हैं, उसको पंकज का नाम दिया गया, तो इसलिए ये शब्द रूढ़ प्रसिद्ध हो गया। तो ये पीताम्बर, वारिद, दशानन, चतुर्भुज, नीलकंठ, ये सब इसके उदाहरण दिए गए हैं। तो ये ऐसे शब्द बेटा क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। अब अगला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर क्या होता है? जब हम शब्दों का वर्गीकरण उनके स्रोत या उद्गम के आधार पर करते हैं, तो इस आधार पर हिंदी में प्रयुक्त शब्दों को 5 भागों में बांटा जाता है। एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अब बेटा देखिए तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है तत् प्लस सम, इसका अर्थ होता है उसके समान। तो किसी भाषा के शब्दों का उसके मूल रूप से प्रयोग, संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों आ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे सूर्य, मित्र, तो ये कौन से शब्द है बेटा? ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब तद्भव देखिए, तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है तत् प्लस भव, इसका अर्थ होता है उसी से उत्पन्न। तो संस्कृत भाषा में हिंदी में जो शब्द आए हैं और उनका स्वरूप आकर बदल जाता है, तो तद्भव क्या बन जाता है? जैसे अग्नि है तो इसका क्या बन गया? आग बन गया। सर्प है तो इसका बेटा क्या बन गया? सांप बन गया। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। अब चलिए पढ़िए, देखिए देशज शब्द क्या होता है? देशज का अर्थ होता है बेटा जो अपने देश में उत्पन्न होता है। तो जो शब्द हिंदी में किसी क्षेत्र विशेष से आ जाते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? देशज कहलाते हैं। तो इन शब्दों का जन्म और विकास जनसाधारण के बीच होता है, और उसकी उत्पत्ति और मूल भाषा के संबंध में जो कुछ भी कहा जा सकता है। जैसे देखिए ये उदाहरण दिए गए हैं, डिबिया, झंझट, खड़ाऊ, झुग्गी, फावड़ा आदि, ये कौन से शब्द होते हैं बेटा? ये देशज शब्द होते हैं। अब विदेशी शब्द, विदेशी शब्द होते हैं जो हिंदी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है। तो विदेश से कुछ भाषा ऐसी है जो विदेशी शब्द है, विदेश से आ गई है ये भाषा। तो किसी से जिन हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं के शब्दों का बहुलता है, जैसे उसमें विदेशी शब्दों के अंतर्गत फारसी आ जाती है, अरबी आ जाती है, पुर्तगाली आ जाती है, अंग्रेजी आ जाती है, तो ये सब क्या विदेशी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द ये देखिए बेटा, स्टेशन, स्कूल, रेडियो, ये सारे शब्द अंग्रेजी के हैं, लेकिन इन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। फारसी के ये कुछ शब्द हैं, लेकिन ये हम हिंदी में
प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द, ऐसे शब्द, ये अरबी के हैं, तो ऐसे शब्द बेटा क्या कहलाते हैं? ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब इसमें तुर्की शब्द बेटा, ये तुर्की शब्द है, और ये पुर्तगाली शब्द है, कमरा, गमला, तौलिया। फ्रांसीसी है, ये अंग्रेज कारतूस, और ये चीनी शब्द हैं। अब ये संकर शब्द हैं, ये आप होमवर्क में अपनी नोटबुक में संकर शब्द लिखेंगे कि दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। और हिंदी में भी ऐसे अनेक शब्द हैं, जैसे रेलगाड़ी, वर्षगांठ, ये हम लोग हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको SW में संकर शब्द अपनी नोटबुक पे लिखना है, ये 4 शब्द। आपका लेक्चर फिनिश हुआ, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।